वो शुद्ध रूप से मुल्लावादी पार्टी थी, शुद्ध रूप से टोपियों वाली की पार्टी थी, शुद्ध रूप से बकरे वाले दाढ़ी की पार्टी थी, शुद्ध रूप से उन्होंने धर्म के लड़ाने का काम किया। उसके शासनकाल में 5000 दंगे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में साथ जितेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो चाहती है कि संत समाज और ब्राह्मण समाज अपना जो आशीर्वाद है उनके साथ रखे और उनके साथ रहे, और इस पे लेके कई तरीके के प्रयास हो रहे हैं। जैसे बीएसपी प्रमुख जो मायावती हैं वो इस समय ब्राह्मण सम्मेलन कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि ब्राह्मण वोट जो है और संत समाज जो वोट है वो उनके साथ आ जाए। और उसी जगह सपा के एक नेता है वो कह रहे हैं कि भगवान परशुराम की मूर्ति वो लखनऊ में बनाएंगे, वो चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज हमारा हो जाए। और इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी राजू दास जी मौजूद हैं। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और हम जानना चाहेंगे स्वामी जी से, इस बार संत समाज जो है वो ब्राह्मण समाज जो है उसका आशीर्वाद किसके साथ है। और स्वामी जी, एक अजीब विचित्रता है कि ये जो चुनाव है बहुत ज़्यादा खेल कर रहा है, हर कोई अपना आपको हिंदू बनाने में लगा हुआ है और हर कोई बता रहा है कि हम ही तो ब्राह्मण के हितैषी हैं और हमने ही तो ब्राह्मणों को देखा। पहले तो आपके शाइनिंग इंडिया के जितने भी दर्शक हैं, जितने फॉलोवर हैं, उनको अयोध्या भगवान श्री राम की धरती से ढेर सारा आशीर्वाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। आपने सवाल बहुत ही न्यू और ताज़ा किया है इसके नाते, क्योंकि आने वाले 22 में चुनाव है और 22 के चुनाव के मद्देनजर लगातार विभिन्न संगठन, विभिन्न पार्टियां जो ब्राह्मण, हिंदुत्व, अयोध्या, राम की धरती, राम जन्मभूमि, राम, सबको लेके चलने लगी है। अभी तक हमको बोलने पे हंसी आती है कि अभी तक ये पार्टी के लोग राम के नाम जीभ पर लेने से कतराते थे। ये लोग भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे। यही लोग हैं जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे। यही लोग हैं जो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे। यही लोग हैं जो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाते थे। आज उनके लिए हिंदू बताना पड़ रहा है कि देखो मैं तिलक लगाया हूँ, ये देखो मैं जनेऊ पहना हूँ, ये देखो ये मेरा गोत्र है। ये शुद्ध रूप से सब कालनेमी हैं। ये सब के सब गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। ये सब अवसरवादी लोग हैं। ये लोग क्षणिक लाभ के लिए हिंदू जनमानस को, सनातन प्रेमियों को भरगलाने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं कि लगातार जिन्होंने भगवान राम को अस्तित्व को नकारा, जिन्होंने सदैव बाबरी मस्जिद की पक्ष में नारा लगाया, जिसने कहा, अभी अखिलेश यादव का कुछ दिन का पहले का ट्वीट है कि अगर मैं पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा तो बाबरी मस्जिद पुनः बनाऊंगा, जबकि ट्विटर पे उस पर ब्लू टिक है। अगर उनके जो भक्त हैं उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बीजेपी का चाल है। अगर बीजेपी की चाल थी तो आप ऑब्जेक्शन किए होते, एप्लीकेशन दिए होते, उनके खिलाफ एफआईआर कराए होते कि आपका जो है ट्विटर हैंडल कौन चला रहा है, कौन बना रहा है। जिस प्रकार से अभी बहन कुमारी मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन 23 तारीख को कराने वाली हैं, वाह क्या बात है। हर व्यक्ति को लगता है कि अब राम से इतर नहीं चला जा सकता है और हिंदुत्व से अलग नहीं चला जा सकता है। अब हिंदुत्व और राम के लिए बिना नैया पार नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि मैं साधुवाद दूंगा राम भक्तों को, स्वयं सेवकों को और उन सनातन धर्म प्रेमियों को, आम जनमानस और हिंदू जनमानस को। हिंदू जनमानस ने अपने आप को एकत्रित किया, जिसका परिणाम स्वरूप मोदी जी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने, जिसका परिणाम स्वरूप है उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की सरकार बनी और उत्तर प्रदेश में एक बाबा मुख्यमंत्री हुआ, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। संभव था क्या? कतई संभव नहीं था। जो भगवे को लोग भगवा आतंकवादी बता देते थे, जय श्री राम नारा लगने से लोग मुकदमा दर्ज करा देते थे, जो मस्जिद पर 4-4, 6-6 लाउड स्पीकर रहती थी, लेकिन कहीं राम नाम कीर्तन हो, कहीं नवरात्रि का पूजन वो नहीं हो सकता, कांवरिया वाले डीजे लगा के नहीं चल सकते, उस पर बैन लग जाता था। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा नहीं हो सकती थी, उसके लिए हमको 1.5 महीने तक जेल में रखा गया। तो यह स्थिति होती थी। आज लगातार हिंदुत्व, राम मंदिर, राम जन्मभूमि और तो और अब ब्राह्मण, अब जो है जिस प्रकार से ये मायावी लोग ये कुचक्र रच रहे हैं,
अब आम जनमानस इस चीज़ को समझ चुकी है, इनकी माया काम आने वाली नहीं है। प्रचंड बहुमत से योगी और मोदी की सरकार बनेगी और कुछ भी नहीं। स्वामी जी, आप जो चीज़ें आपने कही, मगर मायावती, जो बहन मायावती है, उनका कहना है कि ब्राह्मण जो है वो भाजपा में उपेक्षित रहा है, उसे वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान हमने दिया था। देखिए, उनकी मानसिकता मैं कहूँगा कि गलत है। वही बहन जी हैं जिन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अलग तो कोई आए नहीं, वही बहन जी है ना। वही बहन जी कभी भी राम जन्मभूमि विषय पे नहीं बोली। वही बहन जी है, उनकी शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में था। 3 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया। तब वो कहाँ सो रही थी क्या? तब क्या ब्राह्मण उपेक्षित नहीं थे? कहने का मतलब है शुद्ध रूप से अब लोगों को लगता है, मैं साधुवाद पुनः दूंगा हिंदू जनमानस को, कि हिंदू जनमानस एक मत होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिसका परिणाम स्वरूप है सबको हिंदुत्व की ओर आना पड़ा है और कुछ भी नहीं। और ये लोग शुद्ध रूप से अवसरवादी लोग हैं। ये लोग हिंदू जनमानस की भावना को भुना कर और हिंदू जनमानस को वर्गला कर वोट लेने का कोशिश है। और ब्राह्मण का भला करने वाले ये लोग नहीं हैं। ये लोग शुद्ध रूप से इनके वोट के सौदागर हैं। अगर भला करना होता तो इनके सरकार में SC एक्ट ज़्यादा दर्ज क्यों होता? ब्राह्मण इतना प्रताड़ित क्यों होता? इनके सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर इन्होंने, जब इनकी सरकार थी तो क्यों नहीं ध्यान दिया? कभी नहीं ध्यान दिया। मगर सपा तो कह रही है हम दे देंगे, चलिए मायावती नहीं दे रही, मगर सपा वाले कह रहे हैं हम दे देंगे, हम भगवान परशुराम की मूर्ति लगवा दे रहे हैं मन जी, वो लगवा देंगे, उसके बाद हिंदू उन्हीं का हो जाएगा। देखिए, मैं बोलूँगा तो तुष्टि हो जाएगी। मैं बोलूँगा तो कहेंगे कि बाबा जी साधु हैं, इसके नाते एक वर्ग का विरोध करते हैं। वो शुद्ध रूप से मुल्लावादी पार्टी थी, शुद्ध रूप से टोपियों वाली की पार्टी थी, शुद्ध रूप से बकरे वाले दाढ़ी की पार्टी थी, शुद्ध रूप से उन्होंने धर्म के लड़ाने का काम किया। उसके शासनकाल में 5000 दंगे हुए और उस दंगे में अधिकतर मुसलमान मारे गए और हिंदू मारे गए। क्या तब उनको नहीं दिखाई दे रही थी? तब उनको ब्राह्मण नहीं दिखाई दे रहा था? ये शुद्ध रूप से वोट के दलाल है, वोट के सौदागर है, ये कालेमी हैं, ये अवसरवादी हैं, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने का काम करते और कुछ भी नहीं। इनके सरकार में नंगा नाच होता था। इनके सरकार में जेल के अंदर से ही बाहर निकलकर, जो जेल में सजायाफ्ता लोग होते थे, वो बाहर निकलकर लूट डकैती और हत्या और बलात्कार का काम किया करते थे। इनके नेता कहते थे अगर बलात्कार हो गया, इनके नेता कहा करते थे कि बच्चे हैं गलती कर गए। तो जब इनकी मुखिया की ये भाषा, तो क्या हो सकता है? ये शुद्ध रूप से राजनीतिक स्टैंड है और कुछ भी नहीं। ये किसी के भला करने वाले नहीं हैं, ये वोट के सौदागर हैं। ये हिंदू जनमानस के जो वोट के जो है दलाली कर जो है सौदागर बनना चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जो अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। ये वही लोग हैं जो कहा करते थे डंके की चोट पर कि मैं यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने, उनके दम था तो कभी क्यों नहीं कहा कि नहीं, अयोध्या राम की जन्म धरती है और यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए? क्यों? क्या यादव हिंदू नहीं है? खाली मुसलमान की वोट से उन्होंने शासन सत्ता सरकार चलाते हैं? वो हिंदू के वोट से भी चलता है। मेरे यादव भाई जो हैं, यादव भाई के सपोर्ट से और मुस्लिम के सहयोग से सरकार चलाते थे। खाली मुसलमानों को खुश करने का उनके सरकार में काम होता था और कुछ भी नहीं। हर व्यक्ति ने देख लिया है उनके शासनकाल में क्या हुआ है। हर व्यक्ति समझ चुका है कि उनके सरकार में कितनी भ्रष्टाचार हुई है। हर व्यक्ति समझ चुका है कि उनके सरकार में कितने बलात्कार हुई, लूट हुई, हत्याएं हुए, जो है अपहरण हुए, फिरौतियाँ मांगी जाती थी। तो सब कुछ तो देख चुका। कहा जाता है कि बृजभूषण जो थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, इसको हम देखते हुए हैं। उनके बहुत सारे और लोग भी बता रहे थे कि जो राम जन्मभूमि है उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। बताएंगे? 500 वर्ष लग गए राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर। 500 वर्ष से हिंदू जनमानस ने संघर्ष किया और 5 लाख से अधिक राम भक्तों ने शहादत दिया, कुर्बानियाँ दिया, बलिदान दिया। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा, इस 70 वर्षों में तमाम देश के कार्यसेवक, तमाम देश के नेता, तमाम साधु संतों ने योगदान दिया, बलिदान दिया, संघर्ष किया। उसका परिणाम स्वरूप है आज भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ। माननीय सांसद जी को मैं साधुवाद दूंगा। मैं अयोध्या के संत होने के नाते उनको ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा कि ऐसे जननायक, ऐसे सेवक, ऐसे राम भक्त कभी काल कतई हुआ करते हैं, जिनका संघर्ष सराहनीय है, जिन्होंने अथक प्रयास किया, अथक संघर्ष किया। उन्होंने तमाम राम भक्तों को लाया बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए। वो बाबरी मस्जिद नहीं था, वो मंदिर के ऊपर का जो आकार था
उसको मुस्लिम आताताइयों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने, बाबर ने उसके ऊपर में, मंदिर के ऊपर जो ये सामने मंदिर दिख रहा है, इसके ऊपर में बाबर का जो मस्जिद का स्ट्रक्चर बना दिया, उसको ध्वस्तीकरण करने के लिए राम भक्तों का उन्होंने सहयोग किया, उसको ध्वस्त किया और लगातार हिंदू जनमानस की अलग को जगाए रखा और संघर्ष किया। बहुत बड़ी योगदान माननीय सांसद ब्रिजभूषण सिंह जी का है, इसके नाते वो अति लोकप्रिय हैं। जी, हम सुनते भी है। कितना मतलब परिवर्तित हुआ सर कि 2017 से पहले की क्या स्थिति थी, 2017 के बाद कितना बदला? अयोध्या में बहुत ही बदलाव हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, अभी तक जो अयोध्या के लोग नाम नहीं लेते थे, अभी तक अयोध्या के लिए एक पैसा कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था। मैं साधु बांधूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, मैं कोट कोट आभार दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को, जिनके नेतृत्व में, जिनके सानिध्य में अयोध्या का विकास निरंतर बहुत तेजी से हो रहा है। आप देखेंगे कि इससे पूर्व में जो भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो मुख्यमंत्री अयोध्या आने का नाम तक नहीं लेता था, लेकिन 24 बार कोई प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो एक जगह धर्म स्थल पर 24 बार गया होगा। 24 बार अयोध्या आना, अयोध्या आने के बाद विभिन्न योजना, विभिन्न रचना और हर बार 200, 300, 400, 500 करोड़ का बजट देना बहुत बड़ी बात है। लगातार अयोध्या की जो स्थिति बहुत खराब थी। जब अयोध्या जिस जगह पर आप खड़े हो सबसे ऊंची प्लेस है, कहा जाता कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य मार्ग पर हनुमान जी महाराज का दुर्ग है। हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के रूप में विराजमान है। अयोध्या में तमाम पर्यटक, तमाम भक्त आते हैं, पहले हनुमान जी का दर्शन पूजन करते हैं, तब कहीं जाते हैं। जब इस किले पे आप खड़े होंगे, देखते हैं पहले तो ऊपर पूरा एकदम बिजली की मकर जाल फैला हुआ था। पहले तो तुरंत भाजपा गवर्नमेंट बनने के बाद वो पूरी साफ हो गई, खूबसूरत LED लगी, रोडें बनी, गैस पाइपलाइन बिछ रही है, पानी की पाइपलाइन चल रही है, सीवर पाइपलाइन चल रही है। आप देखोगे कि राम की पैरी, आपने जब उधर से आप आए होंगे, देखे होंगे तो बदबूदार था। वो हरी की पैरी की तर्ज पर वहाँ पर जो है 5 करोड़ रुपया लगाकर वहाँ के जो है वो पंप बैठाया गया, जो धारा प्रवाह पानी चल रहा है। अब उसमें लोग चरणामृत लेते हैं, स्नान करते हैं, भजन संध्या स्थल बन गया। अयोध्या जैसे धर्मनगरी में यहाँ पर जो है बस अड्डे नहीं थे, न्यू बस अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बन गया। अयोध्या का रेलवे स्टेशन नहीं, एकदम ना के बराबर था, नंबर 1 का रेलवे स्टेशन बन रहा है। आप देखोगे कि जो है विश्व को जोड़ने के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट की व्यवस्था हो गई, जमीन खरीदा जा चुका है, बनने की तैयारी हो गई है। यहाँ देखो मेडिकल कॉलेज, दशरथ मेडिकल कॉलेज बन रहा है। तो लगातार विकास की गंगा बहुत तेजी से, विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा लगनी है। अयोध्या को वैकेटन सिटी के तर्ज पर यहाँ पर आसपास 84 कोस के अंतर्गत यहाँ डेवलप करने की तैयारी है। तमाम जो यहाँ पर कुंड हैं उनकी पुनरुद्धार होना है। 84 किलोमीटर के अंतर्गत जितने सिद्ध महात्मा ऋषि मुनि का स्थान है उसका पुनर्निर्माण की योजना है। अभी जो है एक रिंग रोड बन रहा है 14 किलोमीटर के अंदर, 84 किलोमीटर के अंदर। तो लगातार विकास की, और अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक जो है यह जो है निरंतर सजाने के लिए सरकार का प्रयास है। तो साधुवाद है सरकार को, लगातार योजना चल रही है। काम आप स्वामी जी गिनवा दिए, मगर जो सपा वाले हैं वो तो कहते हैं विकास पुरुष अखिलेश हैं, तो इससे पहले क्या करा था, मतलब इतना काम करना पड़ गया? तो देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने भाव से विचार को रखता है। विकास पुरुष अखिलेश नहीं थे, बर्बाद पुरुष अखिलेश थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया, गुंडे, मवालियों के हाथ में बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश को बदनाम प्रदेश कर दिया। जब से योगी जी बने हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते हुए लगातार प्रयासरत हैं। उनकी जो कैबिनेट की टीम है लगातार कोशिश में है, लगातार काम कर रही है। इस प्रचंड कोरोना काल में देखिए, एक मुख्यमंत्री जिसको कोरोना हुआ है और वो लगातार वो अथक प्रयास करके कोरोना को कम करने का काम कर रहा है। एक जो पूर्व मुख्यमंत्री वो कह रहा है कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। बताओ, डॉक्टर बीजेपी का हो गया क्या? भाई बीजेपी ने तो पैदा किया नहीं, बीजेपी को आए मुश्किल से 5 साल हुआ, और डॉक्टर बचपन से पढ़ा लिखा और जो है वो शोध किया, उसके बाद अथक प्रयास से वो डॉक्टर बना। और वो जब वो दवा बनाता है तो आप बता रहे हो कि ये भाजपा का वैक्सीन है। आप बताओ तो कैसे विकास पुरुष हो सकते हैं? वो तो विनाश पुरुष हैं, विकास पुरुष कहाँ हैं? वो तो बर्बाद पुरुष हैं, वो तो जो है मुल्ला पुरुष हैं, वो तो एक मुल्ला वर्ग के नेता हैं और कुछ भी नहीं है। इसके नाते हर व्यक्ति के मन में टीस है। योगी जी का जिस प्रकार से काम है, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकास को अग्रसर है, जिस प्रकार से ये लोग कहा करते थे जिस दिन राम जन्मभूमि का आदेश आएगा पूरे देश में कत्लेआम होगा, एक चिड़िया चू तक नहीं मार पाई, कहीं एक व्यक्ति मरा तक नहीं। जो प्रोसेस में जो डेली का क्राइम होता था वो भी क्राइम नहीं हुआ।
तो इतनी बड़ी कार्य सही सकुशल संपन्न हो गया, उसके बावजूद भी